व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अशोक और हमने शुरू की एक पाइथन की सीरीज जिसके अंदर हम पाइथन बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा टपल, उसके पहले देखा लिस्ट, ऑपरेटर्स एंड स्ट्रिंग के बारे में। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा सेट्स के बारे में, जिसके अंदर हम सेट के बारे में सारी चीज़ें आसानी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेट को स्टार्ट करने से पहले हमारे लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व नहीं किए थे, तो चलिए अब उनको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट ए पाइथन प्रोग्राम क्रिएट अ टपल विद एलिमेंट 4 एलिमेंट्स एंड प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, सॉरी आपको एक टपल क्रिएट करना है। टपल क्रिएट करने के बाद क्या है कि उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इंडेक्सिंग की हेल्प से हमें प्रिंट करना है 0, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, और जो लेंथ -1 होगा वो उसका लास्ट एलिमेंट होगा जो हमें उसका प्रिंट करना है। इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, टपल्स क्विज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे t1 इक्वल टू टपल, आप यहाँ पर चाहे तो इंटीजर भी ले सकते हैं, मुझे भी यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पसंद है तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना हो तो मैं 0 डाल के t1 डॉट n-1 मतलब 6 - 1 5 इसकी लेंथ होगी। तो अब देखिए आप, n और n, अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट करूँ तो यहाँ पर इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ ऑफ t1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी लेंथ 6, तभी मैंने बोला था 6 - 1 5, तो इसका लास्ट एलिमेंट होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, t1 एप्पल और उसके बाद कोमा। तो प्रिंट टाइप ऑफ टी, जो टाइप होगा वो होगा इसका स्ट्रिंग नॉट स्ट्रिंग टपल, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 5। अगर मैं यहाँ पर डालूंगा t1 इक्वल टू एप्पल एंड प्रिंट करूँ टाइप ऑफ t1 इक्वल टू लेंथ ऑफ t1 नॉट 5, सॉरी गाइस नॉट 5। मैं अभी भी इसी में चल रहा हूँ कि मैंने टपल के अंदर काम किया, मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। मैंने इसको भी ऐसे सोचा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो होगा वो उसको एक एलिमेंट कंसिडर कराया जाएगा अगर हम इसके स्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें करते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो इसकी लेंथ होगी वो 1 ही होगी। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, 1 to 3 और -3 to 1। तो अगर मैं यहाँ पर ही आपको डायरेक्ट बताऊँ तो इसका एप्पल का इंडेक्स 0, बनाना का 1, चेरी का 2 और मैंगो का 3। तो 1 2 3 में क्या होगा, जो 3 होगा उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैंगो प्रिंट नहीं होगा। बाकी 1 2 3 में 1 और 2 इंडेक्स नंबर प्रिंट होगी, बनाना और चेरी। इसका अपोजिट -3 to -1, इसका -1 -2 -3 एंड -4 है। तो -3 to -1 इसका भी वही सेम आउटपुट प्रिंट होगा, बनाना और चेरी। आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इसके बाद आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट एप्पल बनाना एंड चेरी। इसमें अगर हमने मैंगो को ऐड किया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो। चलो हम करते हैं इसको, वरना ऐसे आपका समझना भारी हो जाएगा। अगर एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, बनाना, चेरी, अगर मैं टी में प्लस इक्वल टू टी प्लस कर दूं मैंगो को और प्रिंट करूं टी को, तो ये क्या है, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर कोमा भी है।
तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर अपेंड हो गया जाके, मतलब एड हो गया लास्ट में। एक्सप्लेन व्हाई वी कांट यूज अपेंड। चलो अगर अब ये बोल रहे हैं तो हम अपेंड को अब यूज करके देख लेते हैं। टी डॉट अपेंड हेलो। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट अपेंड। अब अपेंड हम क्यों यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि अपेंड जो है वो मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता था हमारे लिस्ट के अंदर, और हम यहाँ पर किसी भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते टपल के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके काम करना चाहें तो कर सकते हैं, सेम का। इसके बाद प्रिडिक्ट द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा, ए हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है, टपल दे रखा है एप्पल, बनाना, चेरी एंड मैंगो नाम से। तो हमें क्या करना है, उसमें ए हमें अनपैकिंग करनी है। तो ए एक वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है स्टार बी, एंड थर्ड वेरिएबल है वो है सी इक्वल टू पी है। तो हमारे पास जो ए में है जो प्रिंट कराएगा वो होगा एप्पल, बी में बनाना और चेरी, और सी में मैंगो। वाई बी बिकम्स अ लिस्ट, ये बी लिस्ट क्यों बन रही है, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, और हम मल्टीपल वैल्यूज को डायरेक्ट स्टोर नहीं करवा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये लिख लेता हूँ बनाना और चेरी हो रहा था ना वहाँ पे, बनाना एंड चेरी। प्रिंट टी। अब यहाँ पर देखिए टपल एज ए टपल प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पर ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ना जो बी है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज ले रहे हैं। अब ये हमने यहाँ पर लिए ए स्टार के रूप में, टी स्टार के रूप में, वो टी स्टार। यहाँ पे हमें से एरर देगा कि स्टार्ट असाइनमेंट टारगेट मस्ट बी इन अ लिस्ट और टपल। ये एक लिस्ट और टपल के अंदर होना चाहिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर प्रिंट ए बी और सी किया है जब, तो हाउ अनपैकिंग वर्क्स। तो अनपैकिंग कैसे वर्क करिए, ए तो मिला एप्पल को, जो स्टार बी है वो मिला आगे वाले दो को, और जो सी है वो लास्ट वाले एलिमेंट को मिला। लेकिन वाई बी बिकम्स अ लिस्ट, बी लिस्ट क्यों बनता है, क्योंकि किसी भी कोई भी वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। लिस्ट हमें, लिस्ट जो होता है, लिस्ट टपल सेट और डिक्शनरी, ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। लेकिन जो हमारा लिस्ट होता है वो सबसे कॉमन होता है, जो बेसिक होता है, जो हमें मोर फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है। इसके लिए लिस्ट में चीज़ें स्टोर होती है। अगर हम टपल में देखें तो वो इम्यूटेबल होता है, इसलिए उसके अंदर स्टोर नहीं होती ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा क्विज का सॉल्यूशन। अब आता है हमारा पाइथन सेट। सेट क्या होते हैं, सेट भी होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। सेट इज यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए सेट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई सेट इक्वल टू, चलिए मैं यहाँ पर एक सेट का फाइल बना देता हूँ। एक सेट की फाइल क्रिएट करते हैं हम सेट नाम से। इसके अंदर हम सेट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, या सेट में कैसे काम करते हैं, करली ब्रेसेस की हेल्प से, ठीक है। हम करली ब्रेसेस की हेल्प से काम करते हैं, जिसके अंदर हम 1 2 3 4 डाल सकते हैं और प्रिंट करा सकते हैं सेट को +1, ठीक है। यही था। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, हमने एक कटोरी ली या एक वो बकेट होती है उसकी, उसके अंदर हमने मल्टीपल फ्रूट्स डाल दिए। हमने कोई भी ऑर्डर नहीं देखा कि कौन सा, हमने एप्पल पहले डाला, ऑरेंज पहले डाला, बनाना पहले डाला, कौन सा डाला, हमने बस डाल दिए। और हम जब निकालेंगे तो वो रेंडम निकलेंगे। वो ना ऐसा नहीं है कि हमने पहले बनाना डाला तो बनाना ही निकलेगा। हमने डाला और हमने फैला दिया वापस, तो वो लाइन में आएंगे जब, तो वो सारे उस ऑर्डर में नहीं होंगे जिस ऑर्डर में हमने डाले थे। तो क्या है, अ सेट इज लाइक अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, यू डोंट केयर अबाउट ऑर्डर, जस्ट द आइटम्स। हम सिर्फ आइटम इंसर्ट करते रहने थे। पाइथन में कलेक्शन के जो टाइप है वो 4 थे, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। और हमने लिस्ट और टपल के बारे में पहले देख लिया। अब हमारी बारी है सेट और डिक्शनरी के बारे में देखने की। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो सेट के बारे में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट में होता है अनऑर्डर्ड होता है। मतलब हमने ये जो वैल्यूज डाली है, वो अनऑर्डर्ड होती है। ये हमेशा ये फिक्स नहीं कि ये 1 2 3 4 ही प्रिंट होगा, ये कभी भी कुछ भी प्रिंट हो सकता है। अगर ये ऐसे प्रिंट हो जाए, नॉट लाइक दिस, अगर ये आउटपुट ऐसे आ जाए 3 2 4
एंड 1, तो भी ये सही होगा क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। इस पे इसका कोई भी रूल नहीं है कि ये एक ही ऑर्डर में आएगा, आउटपुट में चेंज है एवरी टाइम। इसका मतलब ये है, हमारे पास ये डेटा छोटा है तो ये एक ही लाइन में एक ही सीरीज में कंटिन्यू प्रिंट होंगे, ठीक है। ये इसलिए हो रहा है, वरना ऐसा कभी होता नहीं है कि ये एक ही सेट में कंटिन्यू प्रिंट होते रहते हैं। अनचेंजेबल मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये चेंज नहीं होता। कैन नॉट चेंज आइटम डायरेक्टली बट यू कैन एड न्यू आइटम और रिमूव आइटम। हम इसमें आइटम को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती। अगर मैंने यहाँ पर 3,3 दो बार 3 बार डाल दिया तो ये हमेशा डुप्लीकेट को रिमूव कर देगा और सिंगल वैल्यू प्रिंट करेगा। जैसे 3 3 बार था तो उसने एक ही बार प्रिंट किया, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ये जो हमने यहाँ पर डुप्लीकेट लिया है एप्पल और एप्पल 2 बार, तो इसमें देखो एप्पल 1 बार प्रिंट किया है। इसके बाद आता है स्पेशल केस। स्पेशल केस में क्या है, ट्रू एंड 1 आर ट्रीटेड एज सेम, फॉल्स एंड 0 आर ऑल्सो ट्रीटेड एज सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक सेट बनाया S1 इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया ट्रू, फिर डाल दिया 1, फिर डाल दिया 0, फिर डाल दिया फॉल्स, फिर डाला फॉल्स, इसके बाद डाला 2, 3, 4, 4, 4, ठीक है। और अगर मैंने प्रिंट किया S1 को यहाँ पे तो इस पर नॉट डबल एन, अगर हमने प्रिंट किया यहाँ पर इसको तो यहाँ पर जो ट्रू है वो और जो 1 है वो क्या है, वो बराबर है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ प्रिंट हुई ट्रू। यहाँ पर 0 और जो फॉल्स है वो बराबर है, तो यहाँ पर एक ही चीज़ प्रिंट हुआ है वो है 0। तो ये है इसका मतलब। और 2, 3, 4 में भी देख लीजिए आप, 4 3 बार था तो एक ही बार प्रिंट हुआ है, तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज कंटेन नहीं करता। इसका मतलब यही है, इसने 0 और फॉल्स को, ट्रू और 1 को सेम कंसिडर किया। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ सेट। अब लेंथ ऑफ सेट से पहले हम देखते हैं कि हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। हमारे पास इसके इनिशियलाइज करने के लिए वही सारे सेम तरीके हैं जैसे हमने उसको किया था लिस्ट और टपल को। अगर मैं यहाँ पर S1 इक्वल टू और ये डालूँ और करूँ प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ S1, तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, तो ये यहाँ पर प्रिंट होगा डिक्शनरी। डिक्शनरी डेटा टाइप प्रिंट होगा क्योंकि डिक्शनरी है वो की एन वैल्यू पे पेयर लेता है, और ये जो सेट है वो एम्प्टी कुछ वैल्यू नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रख दूँ 1,2 तब ये सेट बन जाएगा, अदरवाइज ये डिक्शनरी ही रहेगा हमेशा से। और इसके अलावा अगर हमें सेट को इनिशियलाइज करना हो तो हम सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। सेट मैंने डाला py पाइथन, और अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ S1 को तो भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पाइथन की वैल्यू है वो अनऑर्डर्ड, मतलब हमने डाला तो पाइथन था लेकिन यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कोई भी रेंडम वैल्यू t, n, y जो हमने डाला वैल्यू तो वही प्रिंट होगी लेकिन एक सेम ऑर्डर में प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब इसके बाद आपको और चीज़ें बताता हूँ मैं इसके अंदर। अगर मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए, आई थिंक सो। देखिए मेरे पास है 4 चीज़ें, ठीक है। पहला क्या है, अगर हमारे पास सेट में 1, 2, 3, 4 है, हमारे सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 है, जो थर्ड है हमारे सेट के अंदर 1, 2, 3, 4 है, और जो फोर्थ है हमारे सेट के अंदर 1, 2, 3, सेमीकोलन 4 है, जो कि एक डिक्शनरी है। ये 4 चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। अब इसमें ये बोला गया है कि जो फर्स्ट है
एक तो वो गलत है और एक तो थर्ड है वो गलत है। एक थर्ड है वो गलत है और एक फोर्थ है वो भी गलत है। अब ऐसा क्यों है, चलो इसके बारे में बताता हूँ। ये बात है जिसमें हमें चाहिए कि जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उनको म्यूटेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोचिए हमने एक सेट लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 1 2 और डिक्शनरी के अंदर वैल्यू डाल दी 3 और 4। ठीक है। अब क्या होता है कि हम सेट के अंदर चेंज कर सकते हैं चीज़ें। अगर हमने चेंज करते करते गलती से जो वैल्यूज है पहले से सेट के अंदर अवेलेबल वैल्यूज है उनके सेम कर दिया, तो क्योंकि सेट तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता नहीं है। और हमने हमारा भी जो सेट का वैल्यू है, जो लिस्ट का वैल्यू है, जो डिक्शनरी का वैल्यू है, वो चेंज होके उन वैल्यूज के इक्वल हो गया, तो वो डुप्लीकेट वाला जो सिस्टम है वो वहाँ पर वोलेट करेगा वो उसका रूल। तो इसके लिए हम इनको यूज नहीं करते। जबकि टपल क्या है, टपल इम्यूटेबल है तो हम इसको यूज करते हैं। यस, वी कैन यूज दिस। तो हमारे पास क्या है कि सेट के अंदर कभी भी कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अगर होगा तो कुछ समय बाद वो अपने आप की वैल्यू चेंज करके जो लिस्ट के साथ में जो वैल्यूज पड़ी है उनके इक्वल कर लेगा और वो डुप्लीकेशन के लॉ को वोलेट करेगा। इसलिए हम इन चीज़ों को यूज नहीं कर सकते। इन एग्जाम्पल में सिर्फ हम सेट को लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे काम करते हैं। हमने लेंथ ऑफ सेट देखी नहीं, तो अब हम सेट की लेंथ भी देखते हैं। एक मिनट, अगर मैं प्रिंट करूं लेंथ ऑफ S1 तो ये कैसा रहेगा, तो इसकी लेंथ अच्छा आएगी जो हर बार की तरह होता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है क्रिएट सेट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो सेट कंस्ट्रक्टर को हम इसकी सेट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से सेट को क्रिएट कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये बता ही रखा है, जो हमने कर रखा है ना, ये S1 इक्वल टू सेट, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद आता है लूप थ्रू सेट। हमें अगर कोई आइटम एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं, कुछ नहीं, और आई इन S1 एंड प्रिंट कर दो आई को, तो ये क्या करेगा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज प्रिंट कर देगा। देखो TNYPHO, इस तरह से इसने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो ये था लूप थ्रू सेट। इसके बाद आता है डेटा टाइप्स इन सेट। हम सेट के अंदर इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट या मिक्स, इन सबको मिक्स करके भी डाल सकते हैं। ये वही चीज़ है जो आप एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके बाद आता है एक्सेस सेट का एलिमेंट। हम इंडेक्सिंग के थ्रू सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। हम दो ही तरीके से सेट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में चलो मैं आपको बताता हूँ। तो पहला तरीका है वो क्या है, जो पहला तरीका वो तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि लूप के थ्रू हम सेट को एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। TNYPHO, ये एक तरीका एक्सेस करने का। और इसके अलावा एक मैं प्रिंट कर दूंगा कि P इन S1, क्या P S1 के अंदर है, तो ट्रू प्रिंट हो गया कि हाँ है। या अगर ऐसे नहीं तो मैं ऐसे प्रिंट कर दूंगा, इफ P इन S1 प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर यस प्रिंट होगा क्योंकि हमारे पास जो P है वो अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर कैपिटल P की जगह स्मॉल p कर दूँ गलती से, तो यहाँ पर नो देगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल p है ही नहीं, कि हमारे पास कैपिटल P है। तो इस तरह से हम इसके जो एलिमेंट्स है उसको एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। समझ गए। इसके बाद आता है आइटम्स को ऐड करना। आइटम्स को ऐड करने के लिए डॉट ऐड और अपडेट दोनों चीज़ों का यूज किया जाता है। अगर हमें मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं तो हम ऐड अपडेट का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम ऐड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो म्यूटेबल है इसके बारे में बता रहा हूँ, ये म्यूटेबल कैसे है।
चलो इसका तो हो गया काम, इसको हम हटा देते हैं। हम कहाँ पे, ऐड पे है ना। तो अगर मुझे प्रिंट करना हो s1 डॉट एड के, तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास के भी प्रिंट हो चुका है, ये रहा। अगर मुझे यहाँ पर के मल्टीप्लाइड बाय जे भी प्रिंट करना हो तो आप यहाँ पर देखेंगे एरर आ गया। एरर क्या आया, क्योंकि अभी मैंने एक लाइन बोली थी, अगर याद नहीं आ रहा तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं इसको, कि जो एड मेथड है वो सिर्फ एक वैल्यू को इंसर्ट कर सकता है, मल्टीपल वैल्यूज को नहीं कर सकता। और हमारे पिछले स्लाइड में भी ये लिखा था, ये जो यहाँ लिखा है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रिंट करूँ आईडी मेथड से s1 का मेमोरी एड्रेस, तो वो है ये। और आफ्टर एडिंग में इसको आईडी मेथड है s1 से इसको ऐड करूँ, तो भी आप देख सकते हैं कि एक सिंगल वैल्यू चेंज नहीं है, सेम मेमोरी लोकेशन पे जो ओरिजिनल वाला है उसी के अंदर जाके ऐड हुआ है। तो ये था ऐड मेथड। जो मैंने बोला था म्यूटेबल, वो इसी का मतलब होता है कि सेम एड्रेस पे जाके चेंज हो जाती है वैल्यूज। इसके बाद है, हमने आइटम सेट कर दिया और अपडेट का भी देख लिया हमने। अगर मुझे अपडेट करना हो कोई, अगर s1 डॉट अपडेट करना है, अगर मुझे मेरा नाम अपडेट करना है तो मैं सेट में डालूंगा अशोक, और बाद में प्रिंट कर दूंगा s1 जाकर। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा नाम भी प्रिंट हो गया, ASHKO अशोक, जो कि और अनऑर्डर्ड है तो इसमें ऑर्डर का कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद आता है रिमूव आइटम्स, कि हम रिमूव किन किन किस किस की हेल्प से कर सकते हैं। रिमूव की हेल्प से कर सकते हैं, पॉप की हेल्प से कर सकते हैं, डिस्कार्ड की हेल्प से कर सकते हैं, और दिस सेट डॉट पॉप की हेल्प से भी हम रिमूव कर सकते हैं चीज़ों को। एक मिनट, ये वही सारी चीज़ें जो हमने पिछले में देखा था कि जो रिमूव होता है वो क्या काम करता है, डिस्कार्ड, क्लियर एंड डिलीट और पॉप। देखिए अब यहाँ पर देखा रिमूव क्या काम होता है, गिव एरर इफ आइटम इज नॉट फाउंड। अगर हम इसको लेते हैं वापस से, और अब इन सबको हटा देते हैं क्योंकि हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमारा टॉपिक है डिस्कार्ड वाला, रिमूव वाला। पहला क्या है, रिमूव वाला। ठीक है, तो अगर मैं s1 डॉट रिमूव करूँ p को और प्रिंट करूँ, ये क्या होगा s1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p हट गया। लेकिन क्या हो, अगर मैं उस चीज़ को प्रिंट करना चाहूँ, रिमूव करना चाहूँ जो है ही नहीं इसके अंदर, जैसे s को करना चाहूँ, तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूँगा s1 डॉट रिमूव करूँ जो इसके अंदर है ही नहीं चीज़, तो ये एक एरर देगा। ठीक है, इसके बाद हम यूज़ करें अगर कौन सा मेथड है, पॉप मेथड। पॉप मेथड हमेशा रिटर्न करता है वैल्यू। आपको मैंने बताया था कि पॉप रिमूव रैंडम आइटम। हाँ, ये भी है कि एक रैंडम आइटम को रिमूव कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हमें पता नहीं कि इसके लास्ट में कौन सी चीज़ पड़ी। हमने तो पाइथन ही डाला, लेकिन पाइथन में क्या जरूरी है, क्या यहाँ पे पाइथन लास्ट में ओ एन लास्ट में ही आ रहा है पाइथन का, तो यही है। अगर मैं इसको हमने कॉपी किया ना अभी, तो अगर मैं यहाँ पर s1 डॉट पॉप करूँ और प्रिंट करूँ s1, तो आप देख सकते हैं कि कुछ भी डिलीट हो गया यहाँ से। हमारे पास जो पहले था पाइथन, और अभी ये एन एच, हमारे पास क्या डिलीट हुआ, टी डिलीट हुआ। हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वही डिलीट हो गया। लेकिन अगर हमने देखना है कि हमारा कौन सा आइटम डिलीट हुआ है, तो हम वो देख सकते हैं, हमारा टी डिलीट हुआ था। ठीक है,
डिस्कार्ड का क्या है कि कोई भी एरर नहीं देता। अगर हमने कोई वैल्यू डाल दी जो इसके अंदर अवेलेबल भी नहीं है तो भी ये कोई भी एरर नहीं देगा। डिस्कार्ड है ना। हाँ, तो अगर जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कार्ड डाला और डाल दिया पी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, और सेकंड हमने यहाँ पे कोई मिस्टेक की है क्या। ओके ओके, हमने यहाँ स्मॉल पी दिया है, आपने देखा फिर भी एरर नहीं है। अब मैंने यहाँ पर पी डिलीट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यू डाल लूँ एस डी एफ जो कि पाइथन के अंदर नहीं है तो भी ये एरर नहीं देगा, ये जस्ट इग्नोर करेगा उसको। और उसके बाद आता है दिस सेट डॉट क्लियर और एम्प्टी सेट। डेल है दिस सेट वाला। अगर दिस सेट डॉट क्लियर करते हैं तो ये सेट को एम्प्टी कर देता है, मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर रखता है। अगर मैं यहाँ पे करूँ ये इसमें आर्ग्यूमेंट नहीं लेने देगा तो हम इसका आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं, तो पैरामीटर नहीं दे रखा है इसका। और अगर मैं इसको करूँ तो यह देखिए आप सेट का ये सिर्फ प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पर डेल S1 कर दूँ और उसके बाद प्रिंट करना चाहूँ सेट को S1 को, तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि इसने वेरिएबल जो S1 वेरिएबल है उसको भी डिलीट कर दिया। तो ये यहाँ पे अलाउ नहीं करता कि अगर मैंने एक बार वेरिएबल डिलीट कर दिया तो आप उसको प्रिंट कैसे कर सकते हो। तो इसने यहाँ पर दिया है नेम S1 इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या देगा, ये देगा एरर देगा ये। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ तो मैंने यहाँ पर इस एरर वाले लाइन को कमेंट आउट कर दिया तो ये इसकी एरर भी यहाँ से भाग गई। तो ये होता है हमारे पास रिमूव आइटम को। इसके बाद आता है सेट ऑपरेशंस कि हम सेट पर कौन से ऑपरेशन करते हैं, यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, डिफरेंस करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं, ये वाले हैं। अब यूनियन क्या होता है, यूनियन का काम होता है कि दो सेट होते हैं उनको मर्ज कर देना। अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा है S1 इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 और मेरे पास S2 है वो लिखा है 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमने क्या किया, S1 डॉट यूनियन S2 किया और प्रिंट कर दिया S1 को। तो इसने क्या किया, सॉरी तो इसने क्या किया, इसने वैल्यूज जो है उसको प्रिंट कर दिया। S1 और S2 है उसकी वैल्यूज इसने प्रिंट कर दी 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसने देखिए यहाँ पे क्या किया, सेट 1 यूनियन सेट 2 मतलब कंबाइन ऑल द आइटम्स। और सेट हम इसको जो है ये स्ट्रेट लाइन्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट पहले ये यहाँ पे ठीक है। ओके, ये जो हमारा सेट की वैल्यू है वो ये और आइटम्स कंबाइन नहीं कर रहा है, इसका देखना पड़ेगा। S1 डॉट यूनियन S2 कंबाइन ऑल आइटम्स। अगर मैं यहाँ पर S3 इक्वल टू करूँ और यहाँ पर मैं S3 प्रिंट करूँ तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेसिकली हुआ क्या है कि बेसिकली इसमें हुआ है कि मैंने जब S1 डॉट यूनियन S2 किया है तो इसने S1 और S2 का यूनियन तो कर दिया, लेकिन हमने इसकी वैल्यू कहाँ स्टोर करवाई है, वही था। तो हमने इसकी वैल्यू S3 में स्टोर करा के S3 को प्रिंट करवाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये यूनियन होगा इसका तो ये ऐसे होगा इसका आउटपुट 1 2 3 4 2 3 4 5 6। लेकिन आपको पता है कि सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होती, तो 2 जो 2 बार है, 3 2 बार है, 4 2 बार है, उसको रिमूव करके ये एक वैल्यू प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये होता है इसमें यूनियन का मतलब। और अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन करना हो
इंटरसेक्शन करना हो तो इसमें क्या होगा, सॉरी इस पे ओके ओके, अगर मुझे इसका इंटरसेक्शन करना हो तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज है सिर्फ वो प्रिंट होती है। जैसे सेट 1 में कौन सी वैल्यू है 2 3 4 और वही वैल्यू सेट 2 में भी है 2 3 4, तो वो प्रिंट हो गई जो कॉमन वैल्यूज है दोनों सेट के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है डिफरेंस वाला, जो यूनिक एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है। अगर मैं इसके अंदर डालूँ डिफरेंस का, डिफरेंस डाल के अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो सेट 1 और 2 में से कौन सी वो वैल्यू है जो सिर्फ सेट 1 में सेट 2 में नहीं है, तो वो वैल्यू है सिर्फ 1। अगर 1 के अलावा आप देखो कि 2 सेट 1 में भी है सेट 2 में भी है, सेट 3 है, जो 4 है वो भी सेट 1 और 2 दोनों में। अगर आप इसको ऐसा नहीं तो आप इसको एक इस तरीके से भी ले सकते हैं। एक मिनट इसको हटा देता हूँ मैं, ये यूनियन का था। अगर आप इसको ऐसा लेना चाहो तो आप ऐसा ले सकते हो कि S1 माइनस एस ऑफ 2, तो इसमें क्या होगा S1 माइनस S2 में क्या होगा कि जो वैल्यू 1 में है और 2 में नहीं है, मतलब अगर मैं S1 माइनस S2 करूँ तो एक है S1 में S2 में नहीं है, तो एक एज इट इज रह गया। 2 है S1 में S2 में नहीं है, S2 में भी है तो कट हो गया, 3 3 कट हो गया, 4 4 कट हो गया, और 5 और 6 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वो ऊपर वाले सेट में नहीं है S1 में। तो ये होता है डिफरेंस का मतलब कि जो वैल्यू सिर्फ S1 में है और S2 में नहीं है। इसके बाद आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर मैं इसको कॉमन लूँ, और सिमेट्रिक डिफरेंस लूँ मैं, तो सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यू है उसको हटा दो और दोनों सेट की वैल्यू प्रिंट कर दो। हमारे पास पिछले में क्या था कि S1 माइनस S2 था, इसमें हमने क्या किया था कि सिर्फ जो S1 में वो प्रिंट कर दो। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि हमने जो दोनों में है उसको हटा दिया, 2 3 4 S1 में भी है और S2 में भी है, हमने इन दोनों को तो हटा दिया, बाकी जितनी भी वैल्यूज बची है उनको प्रिंट कर लिया। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर मैंने इसका यूनियन किया S1 S2 S3 S4 S1 और S2 का यूनियन किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आई 1 2 3 4 5 6। इसमें से जो S1 में और S2 में दोनों में कॉमन वैल्यू वो है 2 3 4, हमने 2 3 4 को हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा 1 5 6। तो ये था सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आप इस स्लाइड के अंदर देखिए, यहाँ पर तो सेट 1 और स्ट्रेट लाइन सेट 2 दे रखा है, सेट 1 एंड सेट 2 दे रखा है, सेट 1 माइनस सेट 2 दे रखा है, और सेट 1 एक्सोर सेट 2 दे रखा है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर S4 इक्वल टू S1 S2 करूँ और मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ S4 भी, अगर तो आप देख सकते हैं, सॉरी S4 नॉट S ओनली 4। ओके, मैंने यहाँ पर इसको पहले कमेंट आउट नहीं किया था, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी यही है, हेल्प से इसके हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं। अगर S4 इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर S1 माइनस S2 करूँ और सॉरी ये हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं नॉट डिफरेंस, तो मुझे एंड लगाना होगा। और यहाँ पर अगर मैं करूँ S1 S4 इक्वल टू S1 माइनस S2, और इसमें तो अगर आप इन सब कोड में S4 प्रिंट करवाएंगे तो आप सेम वैल्यू लेंगे, आपके पास सेम ही वैल्यू आएगा, सेम आउटपुट आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी इन्हीं का एक सिंबल रिप्रेजेंट करेगा इनको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ प्रिंट S4, तो ये देखिए आपके पास सेम आउटपुट आता है। तो यह था हमारा ऑपरेशन के बारे में। इसके बाद आता है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट का मतलब होता है जो वैल्यूज को फ्रीज कर देता है। सेट होता है वो एक म्यूटेबल होता है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हमने इसमें फ्रोजन सेट यूज कर लिया तो इम्यूटेबल हो जाएगा, हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये होता है व्हाट इज फ्रोजन सेट, इम्यूटेबल वर्जन ऑफ सेट।
कैन नॉट ऐड और रिमूव आइटम्स, हम जो इसमें ऐड करते हैं डॉट ऐड की हेल्प से, अपडेट की हेल्प से, और हम इसमें रिमूव करते हैं रिमूव, पॉप, क्लियर, डिस्कार्ड और डेल की हेल्प से, हम ये काम नहीं कर पाएंगे इसके लिए। एक्स इक्वल टू फ्रोजन सेट की हेल्प से हम इसको इनिशियलाइज करते हैं। एंड यूज केस क्या होता है, व्हेन डेटा शुड नॉट चेंज, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है कि हमने अगर डेटा चेंज ना करना हो तब इसके लिए भी होता है। ठीक है, अगर मैं फ्रोजन सेट आपको बनाकर दिखाऊं, अगर s1 इक्वल टू फ्रोजन सेट, एक मिनट, ये ना, हाँ ओके, फ्रोजन सेट अगर मैं इसके अंदर 1,2,3 और प्रिंट करूँ s(1), तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रोजन सेट 1 2 3 प्रिंट हुआ है। अगर अब मैंने इस लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट कुछ मिनट पहले क्या किया था कि हमने ऐड किया था कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मैं 4 ऐड करूँ और प्रिंट करूँ s1, तो एरर देगा कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं अनमैच्ड, बट वेट अ सेकंड, तो यहाँ पर ये दे रहा है कि फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। अगर मैं ऐड की जगह अपडेट भी कर दूँ यहाँ पर, तो ये इसका भी मना करेगा। अगर मैं रिमूव करूँ कोई भी वैल्यू जैसे, तो ये इसके लिए भी मना करता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्रोजन सेट एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, ये अपनी वैल्यूज को चेंज करने नहीं देता, ये हमेशा जैसा वैसे ही बना रहता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मेथड्स। हमने क्या क्या पढ़ा इस क्लास, हमने पढ़ा ऐड आइटम, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, डेल कीवर्ड और क्लियर। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में सेट की क्लास में देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब इसके बाद आता है हमारा जो क्विज का टाइम होता है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो कुछ भी इस क्लास के अंदर सीखा है उसका पूरा कंसाइज वे में इसके अंदर लाता हूँ, ताकि आपने जो कुछ भी सीखा है वो इसके अंदर आप इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट, अगर हम डॉट ऐड करें येलो को तो इसका आउटपुट क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट, कि इसकी लेंथ क्या होगी। ढंग से क्वेश्चन को देखना और करना, आप डायरेक्ट इसमें आइटम गिनने मत लग जाना, सेट की सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखकर इस क्वेश्चन को करना। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है फ्रूट्स है इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी, इसमें डॉट रिमूव किया और डॉट डिस्कार्ड किया है, तो इसका क्या आउटपुट आएगा और एरर क्यों दे रहा है इसके बारे में बताना है। इसके बाद आएगा सेट 4 एंड 5, हमने इंटरसेक्शन निकालना है इसका, ठीक है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर ट्रू 1 0 फॉल्स 2 और बी इक्वल टू फॉल्स 2 3। तो ए एंड बी किसके लिए होता है, इंटरसेक्शन के लिए होता है। ये भी इंटरसेक्शन के लिए है और ये भी इंटरसेक्शन के लिए है, तो आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है इसके अंदर, ठीक है। कॉमन आइटम्स, कंबाइन, ओके, इनमें सारे आपको डेफिनेशन भी मैंने इसके अंदर दे रखी है कि कैसे काम करते हैं। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एट द एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं उसी से हमें सपोर्ट मिलता है कि हमें और आगे क्या करना है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस वीडियो में इस चीज़ का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन लाए और उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।